students, how are you? I tell you about first lesson. कल हमने फर्स्ट लेसन के बारे में कुछ आपको बताया था कि कब, कैसे और कहाँ। तो इसमें हमारा कुछ टॉपिक और रह गया था। हमने इतिहास के बारे में बताया था, लेकिन आज हम जेम्स मिल की धारणा के बारे में बता रहे हैं कि जेम्स मिल की क्या धारणा थी। उस समय जेम्स मिल की क्या धारणा थी, तो जेम्स मिल को लगता था कि सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों का तानाशाही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार मिल जो है अंग्रेजों को भारत में आना जरूरी मानते थे और अपनी कानून और अपनी सभ्यता के अनुसार भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो अब है इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहासकार इतिहास को आमतौर पर 3 कालों में वर्गीकृत करता है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में। अगला हमारा टॉपिक है औपनिवेशीकरण क्या है। तो औपनिवेशीकरण वो होता है जो एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है और उसको दबाकर अपने ही कायदे कानून लागू कर देता है और वहां अपने हिसाब से उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अवस्था में परिवर्तन करना औपनिवेशिक कहलाता है। तो जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चे निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरती चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा तथा अपनी इच्छा अनुसार महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। इस प्रकार भारत में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन आए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। भारत में इस प्रकार का शासन लगभग 200 वर्षों तक रहा। सन 1757 से सन 1947 तक का समय औपनिवेशीकरण कहलाता। तो इस तरह अब हम आपको कुछ इस टॉपिक के स्मॉल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये स्मॉल क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए या ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हमारे इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन हैं कि जेम्स मिल कौन था। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक था। जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटानिया कौन थी? ब्रिटानिया कौन थी? ब्रिटानिया ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी। ब्रिटानिया कौन थी? ब्रिटानिया ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक थी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटते हैं? भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में बांटते हैं? तो हमारा आंसर है कि भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पश्चिमी देशों में आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी देशों में आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है?
हमारा आंसर है पश्चिमी देशों में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता के युग के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशीकरण क्या अर्थ है। अभी बताया था विस्तार से हमने कि औपनिवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो औपनिवेशीकरण का अर्थ है किसी देश की राजसत्ता और संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। किसी देश की राजसत्ता और संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुशनविशी या सुलेखनविशी कौन होते हैं। कुशनविशी और सुलेखनविशी कौन होते हैं। हमारा आंसर है कुशनविशी या सुलेखनविशी वे लोग होते हैं जो सुंदर ढंग से चीज लिखते हैं। सुलेखनविशी या कुशनविशी वे लोग होते हैं जो चीज को सुंदर ढंग से लिखते हैं। भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने बगावत कब की। भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने बगावत कब की। तो भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने 1946 में बगावत की। भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने 1946 में बगावत की। अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को क्यों महत्व दिया। अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को क्यों महत्व दिया। तो आंसर हमारा है अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उनका मानना था कि देश का शासन अच्छे ढंग से चलाने के लिए वहां की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उनका मानना था कि किसी देश का शासन अच्छे ढंग से चलाने के लिए वहां की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। ये हमारे थे कुछ स्मॉल क्वेश्चन जो आपने ध्यानपूर्वक सुने। इसके अलावा हमारे कुछ अभ्यास के क्वेश्चन हैं जो अपनी आप बुक में देखेंगे और जिस तरह से मैं बताऊं आप उनको राइट करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे और आप उनको राइट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने, मैं ब्लैक बोर्ड पे राइट कर रही हूं इसको, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। ये 3 कालखंड हैं हिंदू, मुस्लिम और ईसाई या ब्रिटिश। मिल द्वारा किया गया यह विभाजन पूरी तरह से औपनिवेशिक सोच का प्रतीक था। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर
जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। क्या इस तरह का अंग्रेज शासन से पहले या अंग्रेजी शासन से पहले सारा भारत अंधकार के दौर में था? क्या इस तरह की इतिहास का विभाजन को स्वीकार किया जा सकता है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। तो इसको आप अपनी समझ के अपनी नोटबुक में राइट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने, क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजी सरकार ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बताने जा रही हूं कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्न तरीके से या निम्न तरीकों को अपनाकर सुरक्षित रखा। इसमें से हमारा पहला तरीका था, उन्होंने सभी शासकीय स्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। उन्होंने सभी शासकीय स्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। दूसरा पॉइंट था, तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। दूसरा हमारा पॉइंट है, तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। तीसरा पॉइंट था हमारा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी बनवाए गए। और लास्ट हमारा पॉइंट है, सरकारी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनवाई गई, जिसे कुशनविशी या सुलेखनविशी कहा जाता है। ये निम्नलिखित तरीके अपनाकर अंग्रेजों ने सभी शासकीय संस्थानों में या सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार के निम्नलिखित तरीके अपनाकर अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए। कल हमारा इसमें से एक क्वेश्चन और रह गया, वो आगे करवाएंगे।